में विधानसभा चुनाव के भले ही अभी 3 चरण बीते हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गजों के माथे पर बल पड़ने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान भाजपा के चिंता की बानगी है। पहले और दूसरे चरण के चुनावों के दौरान अमित शाह ने कई बार खुले मंचों से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ गठबंधन का ऑफर दिया था। हर बार यही कहना कि जयंत चौधरी गलत जगह पर चले गए, इसके मायने हर कोई समझ रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भाजपा पूर्ण बहुमत की यूपी में सरकार बनाने में सक्षम थी, तो रालोद को गठबंधन की पेशकश देने की क्या जरूरत थी। अब जरा अमित शाह के बयानों को समझिए और खुद ही आकलन कर लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक के बाद सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जयंत चौधरी की आरएलडी को इशारों ही इशारों में बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया था, लेकिन दाल गली नहीं। एक कहावत तो सुनी ही होगी आपने, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वह खट्टे थे। इस कहावत को चरितार्थ करता अमित शाह का अगला बयान जानिए। अब अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद भी रालोद के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी शाह भी जान चुके हैं कि भाजपा को यूपी में पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भाजपा यूपी में बहुमत के करीब पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। अमित शाह का जयंत चौधरी को लेकर एक और बयान है। शाह का कहना है कि वो गलत जगह पर चले गए हैं। खैर, अब चले गए तो उसका क्या किया जा सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह लगातार विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। पीलीभीत की रैली में भी उन्होंने एक बार समाजवादी पार्टी पर फिर निशाना साधा और कहा, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सारे जेल में हैं। अगर अखिलेश की सरकार बनी तो ये जेल में नहीं रहेंगे। नतीजा कुछ भी हो वह तो 10 मार्च को सामने होगा, लेकिन बयानों की बौखलाहट अभी से अगली सरकार का अंदेशा देने लगी है।